हेलो गाइस, आज की तारीख है 16 अगस्त 2020 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है और आप लोगों को उस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला सवाल है, किसने देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है बी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन में क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से डॉल्फिन और जलीय निवास स्थान का संरक्षण शामिल होगा, जिसमें विशेष रूप से है अवैध शिकार विरोधी गतिविधियां, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट कराने में नंबर 1 मतलब कि नंबर 1 बन गया है? और इसका सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में कोविड-19 टेस्ट कराने में नंबर 1 बन गया है। 13 अगस्त 2020 को कोविड परीक्षण के आंकड़े 36 लाख नमूनों तक भी पहुंच गए थे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश डेली बेसिस पर कितने कोविड टेस्ट कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश डेली बेसिस पर लगभग 1 लाख कोविड टेस्ट्स कर रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश में कितने कोरोना केसेस के एक्टिव मामले हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस के एक्टिव मामले हैं 50,426 और उसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ में है, जिसमें 7,188 एक्टिव मामले हैं लखनऊ में, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिक्र आया है तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से भी संबंधित कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप लोग को याद रखना है, अभी वर्तमान में कौन क्या है वहां पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने एक पोर्टल सृजन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सृजन लॉन्च किया है, जो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है डी, राजनाथ सिंह, ठीक है। और राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह हम लोगों के रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल जिसका नाम है सृजन लॉन्च किया है, जो वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। अब रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन-defense.gov.in सृजन-defense.gov.in को विकसित किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए हैं? पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये भी याद रखिएगा, क्या दिए गए हैं? पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए। और इसका सही जवाब है बी, 215, ठीक है। 215 पुलिस कर्मियों को उनके विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 926 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया, जिनमें से 80 पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और 631 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दिए गए, ठीक है।
तो इसके अलावा आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा कि 926 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया और जिनमें से 80 पुलिसकर्मियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और 631 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दिए गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है D84, 84। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र सहित रक्षा कर्मियों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है और कृति चक्र को मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलश को दिया गया है। ठीक है, अब्दुल रशीद कलश, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। ठीक है, सेना से जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है उनमें है कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को अगर कोई भी करंट अफेयर्स याद करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को उसको भी साथ में याद करते जाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप लोगों का उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा, उसके साथ ही साथ उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, उसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग ये ध्यान में रखिए कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को उसका ध्यान में रखना है कि हम लोगों को उसको भी साथ में प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के जरिए आयुष फॉर इम्यूनिटी पर कितने महीने का अभियान शुरू किया है? और इसका सही जवाब है बी, 3 महीने। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने एक वेबिनार के जरिए आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम की अभियान जो है उसको 3 महीने का अभियान शुरू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अफोर्डेबल और आसान प्रावधानों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। और आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम की इस अभियान की शुरुआत कैसे की गई? तो एक वेबिनार के माध्यम से की गई जिसमें 50,000 से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो आप लोगों के लिए समझने जैसे है कि वेबिनार का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है वेबिनार। पहले हम लोग देखा करते थे कि सेमिनार होता है। सेमिनार में क्या होता था कि सम्मेलन जिसमें इंसान मतलब कि जो भी व्यक्ति होते थे फिजिकल रूप से उस जगह पर उपस्थित होते थे या होते हैं। लेकिन वेबिनार में क्या होता है कि लोग वर्ल्ड वाइड वेब www मतलब कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग या इंटरनेट के माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर सम्मेलन करते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? वेबिनार कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ठीक है, और इसका सही जवाब है B74। ठीक है, कितनी वर्षगांठ बनाई है? तो B74। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने आयोजन के दौरान एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कौशिक खोना को नया CEO मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब है C, गोएयर। ठीक है, गोएयर ने कौशिक खोना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। कौशिक खोना उद्योग के दिग्गज विनय दुबे जिन्होंने फरवरी 2020 में CEO के रूप में कार्यभार संभाला था, अब कौशिक खोना उनकी जगह पर पदभार संभालेंगे। दुबे इससे पहले कहाँ थे? जेट एयरवेज के CEO थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब कि JNU को कितना स्थान दिया गया? और इसका सही जवाब है C, 3रा। सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब कि JNU को 3रा स्थान दिया गया है। वहीं
फर्स्ट कौन आया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और इसने 90% स्कोर हासिल किया। किसने? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, याद रखिएगा कि फर्स्ट कौन आया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया। चलिए, और दूसरे स्थान पर कौन आया है? दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का राजीव गांधी विश्वविद्यालय रहा। ठीक है, तो फर्स्ट कौन था? जामिया मिलिया इस्लामिया, और दूसरे स्थान पे कौन है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय, और तीसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मतलब कि JNU। ये तीनों याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली स्थान बनाया है जो पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या आएगा? खाली स्थान में इलेक्ट्रॉनिक क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक बैंड बनाया है, दस्ताना बनाया है, घड़ी बनाया है या मास्क बनाया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है। यहाँ पे सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक मास्क। और इससे क्या होता है कि पहनने वाले व्यक्ति के निकट किसी भी वायरस को नष्ट करने में ये सक्षम है, मतलब सक्षम होगा। हालांकि इसका अभी प्रोडक्शन सरकार की किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही किया जाएगा। मास्क के द्वारा क्या होता है कि मास्क के द्वारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके चलते इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास आने वाले किसी भी वायरस को यह नष्ट कर देता है। जिसमें कौन सा वायरस है? SARS-2, जिसका फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और ये SARS-2 भी शामिल है इसमें, जिसके चलते कोरोना वायरस डिसीज भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को याद हो गया कि SARS-2 का फुल फॉर्म क्या है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में विक्रम दोरीस्वामी, नाम याद रखिएगा, विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है B, बांग्लादेश। ठीक है, कि वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और वर्तमान में वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बैठकों के अतिरिक्त सचिव प्रभारी हैं और दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में कार्य करते हैं। और साथ ही साथ दोरीस्वामी इस बार ढाका में किसकी जगह पे पदभार ग्रहण करेंगे? तो शिव गांगुली दास की जगह वो पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बांग्लादेश का उल्लेख हुआ है, तो बांग्लादेश के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति वहाँ के हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री वहाँ की हैं शेख हसीना। और वहाँ की करेंसी क्या है? जो आप लोग को पता ही होगा, तो करेंसी क्या है वहाँ की? बांग्लादेशी टका, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को खत्म करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित गतिशीलता बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज। ठीक है, और इस पहल के तहत दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञ द्वारा समर्थित होगी और कर्मचारियों के लिए विभिन्न सर्वेक्षण और परीक्षण आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्राप्त करेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइनॉक्स समूह निम्नलिखित में से किस खेल के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा? और इसका सही जवाब है C, टोक्यो ओलंपिक। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में फिर से निर्धारित किया गया है और ये अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 है, जिसके कारण जितनी भी चीज़ें हैं अभी, जैसे कि अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला था क्रिकेट का, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो सब चीज़ जो भी ये सब है जिनमें गैदरिंग होती है, लोगों का सम्मेलन होता है, लोग आते हैं देखने के लिए, वो सब चीज़ों को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रोजेक्ट लायन, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से एशियाई शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल होगा? और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें समग्र रूप से एशिया शेर और उसके परिदृश्य का संरक्षण शामिल है।
तो याद रखिएगा कि कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की, प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शेर प्रबंधन में आधुनिक तकनीक को शामिल करना है और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से शेर और उससे जुड़ी प्रजातियों में रोगों के मुद्दों को भी संबोधित करना है। ठीक है, अब हम लोग आ पहुंचे हैं कल के सवाल का जवाब। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना था। तो देखते हैं कि कल का सवाल क्या था। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? और इसका सही जवाब था सी, मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर का दादर क्षेत्र लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। और इस परियोजना का नेतृत्व किसने किया? महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा किसने किया? महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने। ठीक है, अब हम लोग आ पहुंचते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है, पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में पहली रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, अब ये बताना है कि राज्य में ये योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। आप लोगों को ये ऑप्शन दिए गए हैं और इस ऑप्शन में से आप लोगों को सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर से मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।